नमस्कार, पुष्पा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 8th सब्जेक्ट हिंदी बुक वसंत चैप्टर फर्स्ट ध्वनि के क्वेश्चन आंसर। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है ध्वनि, ये हमारी कविता यानी कि काव्य खंड में लिखा हुआ है। काव्य खंड में क्या क्या चीज़ें आती हैं? कविताएं, दोहे, छंद, चौपाइयाँ इत्यादि इत्यादि। और जो गद्य खंड होता है उसमें क्या चीज़ें आती हैं? कहानी, आलोचनाएं, एकांकी, जो हम उपन्यास लिखते हैं, या मतलब एक पैराग्राफ के रूप में जो आता है उसको हम गद्य खंड में करते हैं। तो ये वाला जो चैप्टर है कविता है, तो इसलिए इसको काव्य खंड में लिखा गया है। तो इसका क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। इसमें कवि सबसे पहले हमसे क्या पूछ रहा है? कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? इसका आंसर है उत्तर, कवि के अंदर जीवन जीने की उत्साह, प्रेरणा और ऊर्जा बची है। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहते हैं। अभी उसे काफ़ी काम करना है। वह स्वयं को काम के संवर्था उपयुक्त मानता है, इसलिए उसे विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। कहने का अभिप्राय है कि जो ये कवि है ये बसंत ऋतु के बारे में हमसे बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि बसंत ऋतु अपने चरम सीमा पे है, इसलिए अभी उसका अंत नहीं होगा। और वो युवाओं को जो आलस में हैं, अपना काम छोड़ के बैठे हैं, उसके बसंत ऋतु के द्वारा उनको ये प्रेरणा देना चाहता है कि उठो, अभी तो तुम्हारे अंदर जवानी है, उत्साह है, ऊर्जा है, और अपने कार्यों में लगो। इस तरह चुपचाप आलस में मत बैठो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों के अनंत तक विकसित रखने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? फूलों के अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकलकर खिले फूल बनाना चाहता है। कहने का अभिप्राय है, जो एक कली होती है, हम सबको पता है कि अगर वो कली है तो एक ना एक दिन वो खिल के फूल बनेगी। अगर फूल ही है, मान लो फूल है, तो हमें सब पता है कि वो थोड़े दिनों में मुरझा जाएगा और वो झड़ जाएगा और उसकी पत्तियां अलग हो जाएगी। लेकिन अगर वो कली के रूप में है तो वो खिलेगा ही खिलेगा। तो ये यही कहने चाह रहे हैं लेखक, फूलों के अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकलकर खिले फूल बनाना चाहता है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में बसंत आई हुई है, इसलिए वह कलियों पर बसंती स्पर्श का हाथ फेर कर खिला देना चाहता है। अर्थात कवि उस युवा पीढ़ी को काव्य प्रेरणा से अनंत का द्वार दिखाना चाहता है जो अब तक अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। ये उन युवाओं को जोश, एनर्जी और पॉजिटिव वो देना चाहते हैं एनर्जी कवि फूलों के माध्यम से, कि अभी तो तुम्हारे अंदर जवानी है और जोश है, उत्साह है, तुम जो मर्जी काम करना चाहते हो वो तुम कर सकते हो। ऐसी वो उनको एक प्रेरणा दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? इसका आंसर है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है तथा कलियों को प्रभात में आने का संदेश देता है। यह कलियां आलस्य में पड़े युवकों का प्रतीक हैं, अतः कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उन्हें नए उत्कर्ष के स्वप्न जगह देगा, उसका आलस्य दूर भगा देगा तथा उनमें नए उत्साह का संचार कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा कीजिए। इसका आंसर है, वसंत को सभी ऋतुओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यानी कि ऋतुओं को अगर हम कहें ऋतुओं में सर्वश्रेष्ठ, तो हम सबको पता है कि वो है बसंत ऋतु। इस ऋतु में ना तो अधिक ठंड पड़ती है ना ही अधिक गर्मी पड़ती है।
यानी कि इतना मिला जुला सा मौसम होता है कि सबको अच्छा लगता है। जैसे कहते हैं ना, कभी किसी को ठंड नहीं पसंद, किसी को गर्मी नहीं पसंद, लेकिन जो बसंत का महीना होता है वो सबके लिए बहुत सुखदायक होता है। इस ऋतु में पंच तत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। यानी कि प्रकृति का जो एक रूढ़ वो है ना व्यवहार, वो इस ऋतुओं में नहीं होता। जैसे ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, सभी बहुत परेशान होते हैं, है ना। और गर्मियों में भी इतनी चिलचिलाती गर्मी होती है कि बस पूछो मत, गर्म लू चलती है, हवा चलती है, टपाटप पसीने बहते हैं। तो इन सबसे राहत प्रकृति का जो प्रकोप होता है ना, वो इन 2 महीनों में बसंत के ऋतु में नहीं होता। आगे हम पढ़ते हैं, पेड़ों पर नए कोपले आने लगती हैं, चारों ओर हरियाली छा जाती है, शीतल मंद हवा सबको मोहित कर देती है, इसलिए वसंत को ऋतु राज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्रित कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। तो क्या होता है, वसंत ऋतु में मोस्टली 2 त्योहार मनाए जाते हैं। एक वसंत पंचमी, दूसरी होली। तो ये दोनों ही त्योहार हमारे जीवन में एक नई स्फूर्ति प्रदान करते हैं। तो आगे आंसर पढ़ते हैं इसका उत्तर। वसंत ऋतु कुल 2 महीने से कुछ अधिक रहती है। यह आधे फागुन से शुरू होकर चैत बैसाख के कुछ दिनों तक रहती है। अतः यह ऋतु में मस्ती भरी होली, रंगों का त्योहार, बसंत पंचमी, देवी सरस्वती की पूजा, खेती में पकी फसल और पीली सरसों का रंग, बैसाखी आदि त्योहार मनाए जाते हैं। और एक जो त्योहार है वो बैसाखी, वो अधिकतर गांव की साइड में ज़्यादा मनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे फसल कटती है, नई फसल का संचार होता है, इसलिए ये ज़्यादातर त्यौहार बैसाखी टाइप हरियाणा, पंजाब या मतलब जहाँ फसलों का काम होता है, खेतों का काम होता है, उस जगह मनाई जाती है। अच्छा, अब इसमें एक पूछा था कि हमने एक त्यौहार के बारे में डिटेल में बताइए, तो हम होली के बारे में इसमें बताते हैं। फागुन मास की पूर्णिमा को यह त्यौहार मनाया जाता है। होली के साथ अनेक कथाएं जुड़ी हैं। होली के लिए होलिका दहन किया जाता है। यह त्यौहार रंगों का त्यौहार है। एक दिन लोग प्रातः उठकर रंगों को लेकर अपने रिश्तेदारों व मित्रों के घर जाते हैं और उनके साथ जमकर होली खेलते हैं। बच्चे गुब्बारे व पिचकारी से अपने मित्रों के साथ होली का आनंद उठाते हैं। सभी लोग वैर भाव भूलकर एक दूसरे से परस्पर गले मिलते हैं। होली के दिन सभी सरकारी तथा प्राइवेट संस्थाएं में अवकाश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता की निम्नलिखित पंक्तियां पढ़कर बताइए कि इनमें किस ऋतु का वर्णन है। फूटे हैं आमों में बोर, भोर वन वन टूटे हैं, होली मची ढोर ढोर, सभी बंधन छूट जाते हैं। साफ पता चल रहा है इसमें हमसे बसंत ऋतु का जिक्र करा है। तो आगे आंसर भी देख लेते हैं। उत्तर है, इस कविता में बसंत ऋतु का ही वर्णन है। यहाँ आम के बोर और होली के त्योहार का वर्णन किया गया है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।